हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर उद्यान बंद छूट जाएगा और 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हमारा मन शांत हो जाता है प्राणायाम करने के पश्चात। और जब जब हमारा मन शांत होता है तभी एक आनंद की अनुभूति हमें होती है। विश्राम। पैरों को थोड़ा सामने निकालेंगे, पैरों को हिलाएंगे, क्योंकि आपको अधिक समय बैठने का अभ्यास अभी नहीं है, तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स, ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार का बना हुआ है। इसमें बहुत कोशिकाएं करोड़ों की संख्या में होंगी। जब हम गहरा श्वास अंदर भरते हैं तो हमारा फेफड़ा फूलता है, बाहर छोड़ते हैं तो आकुंचन की स्थिति में आता है। तो ये आकुंचन प्रसारण हमारे फेफड़े के अंदर उस समय होता है जब हम श्वास लेते हैं या प्राणायाम करते हैं। और हमारे जीवन का आधार हमारे श्वास है। यदि इंसान श्वास लेने की कला सीख जाए तो बीमार नहीं हो सकता। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15-16 श्वास लेता है। लेकिन जब योगाभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, तो उसकी श्वासों की संख्या कम हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। तो उससे हमारी आयु भी बढ़ती है और हमें आरोग्य भी मिलता है। तो ऐसा हमारा जो फेफड़ा है उसको हमें स्वस्थ रखना है, जिससे हमें श्वासों की संख्या ठीक से चले और हमारा जो प्राण है वो बलिष्ठ हो। कई हमारे देश में ऐसे पहलवान हुए जो प्राणायाम के बल पर गाड़ियों को रोक देते थे, छाती पे पत्थर रख के उसको तोड़ देते थे घड़ों से, मैंने भी देखा है। तो उसमें केवल प्राणायाम एक मुख्य कार्य करता है। तो इसलिए हमें अपने प्राण को बलिष्ठ करना है। आपने कई बार देखा होगा, जब हमारी गन्ने की बोगी कहीं फंस जाती थी तो हम लोगों को बुलाते थे, भाई इसमें धक्का लगाओ। तो हम एकदम श्वास को रोक करके फोर्स से उसमें ताकत लगाते थे। अगर श्वास आपने रोक लिया और ताकत लगाई तो ताकत पूरी लगती थी और बोगी निकल जाती थी। तो इसलिए प्राण की हर जगह आवश्यकता है। बिना स्वस्थ प्राण वायु के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और ये गांव में सबसे अच्छी मिलती है। गांव का जीवन बहुत अच्छा जीवन है। आपने देखा होगा कोरोना समय पे जितने लोग बाहर चले गए थे सारे गांव में आगे भाग करके, क्योंकि यहाँ शुद्ध प्राणवायु है और यहाँ का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि लोग गाय पालते हैं, जहां पर गाय रहती है वहां का एनवायरमेंट अपने आप में सात्विक हो जाता है। और गाय भी देसी भाई, हमारी देसी हर चीज अच्छी है। हमारा नमस्ते करने का तरीका, हमारे टॉयलेट जो बैठ के जिसमें हम जाते हैं, तो हर चीज हमारी साइंटिफिक है, उसका कोई ना कोई अर्थ है। तो इसलिए हमें इस अच्छे एनवायरमेंट में बैठकर यदि हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमें लाभ होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो आपने भी एक प्राणायाम किया, इसको समझ गए आप। 3 से 4 बार हम गहरा श्वास लेते हैं, फिर इसको गहरा छोड़ते हैं। उसके बाद रिदम को बढ़ाकर फिर हम मध्यम गति में आते हैं। अब इसी में एक दूसरा अभ्यास है, उसको हम यहाँ पर दोहराएंगे। उसमें हाथ का प्रयोग करते हैं। महायोग क्रिया का सेकंड अभ्यास।
दाहिना हाथ निकालेंगे और दाहिने नासिका बंद करेंगे अंगूठे से। बाएं नासिका से गहरा श्वास अंदर लेंगे, फिर बाएं को बंद करके अनामिका मध्यमा अंगुली से दाहिनी से बाहर छोड़ेंगे। तो 3 से 4 बार इस क्रम को हमें करना है। प्रारंभ कीजिए। बाएं नासिका से गहरा श्वास अंदर भरें, साउंडलेस। फिर बाएं को बंद करते हुए अनामिका मध्यमा अंगुली से दाहिने से बाहर छोड़ दीजिए। फिर दाहिने से उसको अंदर लीजिए और दाहिने को बंद करते हुए अंगूठे से बाएं से बाहर छोड़ दीजिए। 3 से 4 बार इस क्रम को हमें दोहराना है। और जैसे ही 3 से 4 बार ये क्रम हमारा पूरा होगा, फिर हम रिदम को बढ़ाएंगे। रिदम को बढ़ा करके मध्यम गति में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बाएं से लेंगे दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे फिर हम बाएं से छोड़ेंगे। तो लगातार इस क्रम को हम 1 मिनट करेंगे। गर्दन नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल सीधे बैठे रहेंगे। सामने देखेंगे एक बार। करते रहें, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। दाएं से लेंगे बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे फिर दाएं से छोड़ेंगे। लगातार इसी क्रम को करना है। गर्दन नहीं हिलाएंगे, केवल हाथ का प्रयोग करेंगे। और अब हम दाहिनी नासिका बंद करें अंगूठे से। बाएं से गहरा श्वास अंदर भरेंगे, फिर बाएं को बंद करते हुए दाहिने से बाहर छोड़े फोर्स के साथ। तीनों बंद लगाएं, जालंधर, उद्यान और मूल बंद। और जिस समय हमारा श्वास नहीं रुक रहा हो, गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर, उद्यान बंद छूट जाएगा। और 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। प्राणायाम करने के पश्चात हमारा मन शांत हो जाता है। मन में कोई भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहता। और जब जब हमारा मन शांत होता है तो आनंद की अनुभूति
हमें हो रही होती। विश्राम। तो ये दूसरा अभ्यास के हम सभी भाई और बहनों ने इसको थोड़ा समझना है। समझने के बाद फिर आप जब करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और जिस दिन आप इसको करते हुए आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे, आप देखना आपके जीवन का जीने का तरीका ही बदल जाएगा। आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, एक चेंज आएगा कि योग हमें आत्मा के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है। तो इसलिए योग जैसी विधा को हमें अच्छी प्रकार सीखना है। इसमें मेन है प्राणायाम। प्राणायाम जब हम अच्छी तरह करते हैं तो हमें सर्दी और गर्मी का आभास नहीं होता। ऋषिवर दयानंद के बारे में आता है कि वो जब हिमालय में गए तो उनके पास में बहुत ज्यादा वस्त्र नहीं थे। बर्फ के पास में रहे तो प्राणायाम के बल पर एक दिन अंग्रेज उनके पास में आए, जब वो गंगा के किनारे पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे एक कोपिन के अंदर। सर्दी के दिन थे। तो अंग्रेज ने कहा कि स्वामी जी आपको ठंड नहीं लग रही? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं प्राणायाम करता हूं। तो स्वामी जी ने एक प्राणायाम किया तो शरीर से पसीना बाहर निकलने लगा। तो प्राणायाम के अंदर बहुत शक्ति है। राममूर्ति नाम का एक पहलवान हुआ भारत के अंदर ब्रिटिश टाइम में, जो हाथी का वेट भी अपनी छाती पर ले लेता था, कई क्विंटल होता है। रेल के इंजन को रोकने के लिए उन्होंने कहा था, यदि आप हरिद्वार का किराया माफ कर दें तो मैं इस आपके इंजन को रोक दूंगा। और उनका जो आधार था शक्ति का, वो प्राणायाम था। तो वही प्राणायाम सामान्य चीज नहीं है, शारीरिक बल के लिए भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए भी। आप करके देखना कितना बेनिफिट, लाभ आपको मिलेगा इसका। तो उसी प्राणायाम को आप यहां पर सीख रहे हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे इसी अभ्यास को। दाहिना हाथ उठाएंगे। देखिए इसमें उंगलियों को मोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये लोगों ने ऐसे ही बना रखा है व्यर्थ का, इससे कोई साइंटिफिक नहीं। केवल ऐसा रखिए, आपको अंगूठे का प्रयोग करना तो ऐसे करेंगे और उंगली दोनों है अनामिका मध्यमा से दूसरे को ऐसे लगाएंगे, एक सिंपल तरीके से। उसमें मोड़ने में थोड़ा कष्ट भी होता है और कोई उसका साइंटिफिक रीजन नहीं है। योग में कुछ चीजें ऐसी चल पड़ी और वो चल रही है तो चलती जा रही है। तो अब आप हाथ का प्रयोग ऐसे करेंगे, इसको दाहिने नासिका अंगूठे से बंद कीजिए और बाएं से गहरा श्वास लेंगे। फिर बाएं को अनामिका मध्य में अंगुली से बंद करते हुए दाहिने से बाहर छोड़ दीजिए। 3 से 4 बार डीप ब्रीथ। और जैसे ही 3 से 4 बार ये क्रम हमारा पूरा हो जाए, फिर हम रिदम को बढ़ाएंगे और रिदम को बढ़ा करके मध्यम गति में लगातार 1 मिनट करेंगे।
एक रिदम के साथ करें। बाएं दाहिनी नासिका अंगूठे से बंद करें, बाएं से गहरा श्वास लेकर दाहिने से बाहर छोड़ें फोर्स के साथ। फिर तीनों बंद लगाएंगे। तीनों बंद लगाएं। और जिस समय हमारा श्वास नहीं रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर उद्यान बंद छूट जाएगा। और 3 से 4 बार दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। विश्राम। तो ये हम सभी भाई और बहनों ने यहाँ पर दूसरा अभ्यास किया। एक रिदम के साथ हम करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। आपके इस गांव का वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। और जहां पर बैठ के योग कर रहे हैं ना, यहाँ पर वेदों का यज्ञ हुआ तो ये स्थान और भी ज्यादा पवित्र है। मेरा जो ब्रह्मरंध्र है, जब हम प्राणायाम करते हैं अभी भी वो फड़क रहा है, तो जगह का प्रभाव है। उसके अंदर गति हो रही है ब्रह्मरंध्र में। तो मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, गांव का जो वातावरण होता है बहुत पवित्र होता है। तो आपका भी ये होगा। आप इस अभ्यास को बढ़ाना और फिर देखना। शारीरिक आरोग्य तो मिलेगा, लेकिन हमारा अध्यात्म में भी प्रवेश होगा। और योग का मतलब ही आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना है। तो अभी आपने एक योग अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास किया। अब जिन भाई बहनों को कफ, कोल्ड, दमा, अस्थमा, छींक आना, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम है, हाथ खड़ा करके बताओ कितने भाइयों को है। हाँ, बहनों में भी है। जिनके शरीर में पसीना नहीं आता, कई भाई बहने होते हैं कितना भी गर्मी पड़े तो पसीना नहीं आता, वो भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स जब तक नहीं निकलेंगे पसीने के माध्यम से तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। और आज व्यक्ति जो बीमार है उसमें सबसे बड़ा एक मुख्य कारण ये भी है, विशेषकर शहरों में। क्योंकि घर में अंदर एसी है, गाड़ी के अंदर भी एसी लगा हुआ है, और जब ऑफिस में जाकर बैठते तो वहां भी एसी चल रहा है। तो गर्मी का मतलब ही नहीं, फिर पसीना नहीं निकलता तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, टॉक्सिन्स नहीं निकलते बॉडी के। तो भाई जिन भाई बहनों को ये जो मैंने बीमारियां गिनाई हैं, या गर्मी का रोग है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो उन सभी को हम अलग अलग 2 प्राणायाम बताएंगे। अभी पहला प्राणायाम तो बताएंगे
जिनको छींक आती है बार बार, नजला, जुकाम, अस्थमा, दमा, लो बीपी का रहना या ठंड का अधिक लगना, उन सभी को करना है राइट टू राइट। जिन्हें गर्मी को बढ़ाना है और जिनके शरीर में गर्मी का रोग है, एसिडिटी है या पसीना बहुत अधिक आता है, जलन रहती शरीर में, उनको करना है लेफ्ट टू लेफ्ट। तो ये तो गर्म प्राणायाम है, सूर्य नाड़ी, और ये है शीतल। तो पहले हम अभ्यास करेंगे शरीर में गर्मी लाने के लिए। तो हमें करना है राइट टू राइट। जिनको दमा, अस्थमा, ये जो स्वस्थ है वो भी कर सकते हैं। बाएं हाथ उठाएंगे और बाएं नासिका बंद करें अंगूठे से। 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर लेंगे, गहरा उसको बाहर छोड़ेंगे। और जैसे 3 से 4 बार हमारा एक क्रम पूरा होगा, फिर हम रिदम को बढ़ाएंगे और 1 मिनट लगातार राइट टू राइट करेंगे। और अब हम गहरा श्वास भरेंगे दाहिनी नासिका से और उसको बाहर छोड़ के बाहर रोकेंगे। तीनों बंद लगाएं। और जिस समय हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर उद्यान बंद छूट जाएगा और 3 से 4 बार दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हमारा मन शांत हो जाता है प्राणायाम करने के पश्चात। मन में कोई भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहता। विश्राम। तो ये एक अभ्यास हम सभी भाई बहनों ने किया। शरीर के अंदर
गर्मी को बढ़ाने के लिए। जिनको दमा, अस्थमा या कोरोना हुआ हो, छींक आती हो, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, ऐसी सभी अवस्थाओं में इस प्राणायाम को करना है। समझ गए ना भाई? जिसको शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाना है और ठंड को भगाना है। तो इस प्राणायाम के करने से आपकी इतनी बीमारियां ठीक होंगी और आएगी नहीं। यदि आप स्वस्थ हैं तो दोनों को करना, इससे वेट भी कम होगा। जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनका वेट कम होगा। ये हमारी चर्बी को डिसॉल्व करेगा। समझ गए आप सभी? समझ में नहीं आया तो पूछना भाई, गलती नहीं करना। तो ये प्राणायाम शरीर के अंदर ठंड को दूर करने के लिए और गर्मी को लाने के लिए, सर्दी के दिनों में सब करें तो अच्छा है। इसका जो विपरीत अभी हम करेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट, ये जो हमारी सूर्य नाड़ी ये है, ये गर्मी प्रदान करते हैं शरीर के अंदर, और जो लेफ्ट है ये शीतलता देती है। एक के बाद आपस में बदलती रहती हैं ये। यदि हमें कई बार जाने का इस जगह मौका मिले जहां बर्फ पड़ा हो और हमारी चंद्र नाड़ी प्रारंभ रहे, यही चले केवल, तो आदमी बीमार हो जाएगा। तो ये बदलती रहती हैं। अब आप जब रात्रि में सोते हैं तो आपको पता नहीं होता, आप रात्रि में कई बार करवट बदलता है, शरीर अपना बदलता है। यदि हम लेफ्ट साइड से सोएंगे तो हमारा राइट नोस्ट्रल चलना शुरू हो जाएगा। जब हम राइट से बदलेंगे तो हमारा लेफ्ट चलेगा। आप देखना करके, तो हमारी बॉडी अपने आप चेंज करती रहती है रात्रि में। मुझे एक बार हिमालय में ऊपर रहने का मौका मिला। मैं लगभग 14-15 साल गंगोत्री में रहा। तो वहां पर एक ब्रह्म कमल नाम का फूल होता है। कई साधु लेकर के भी आते नीचे, उसको थोड़ा पैर सामने निकाल के हिलाएंगे। तो जहां ब्रह्म कमल होता है वहीं वो बर्फ के अंदर ही होता है। तो हम 3-4 साधु थे, लगभग 15,000 फीट की हाइट होगी। तो वहां पर रहने का हमने एक रात वहां पर गुजारी। तो बर्फ के अंदर थे, यदि एक ही नोस्ट्रल चले केवल लेफ्ट लेफ्ट तो आदमी बीमार हो जाएगा, जम जाएगा। लेकिन वो बदलते रहते हैं, कभी लेफ्ट चलेगा तो फिर राइट चलेगा उतने समय में। और जिनका एक चलता है, ऐसे व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसको बदलने के लिए भी जरूरी है, आप इससे भी उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैर के तलुओं को आपस में मिलाएंगे और पंजे पकड़कर घुटने चलाएंगे जमीन की ओर। ये बहुत सुंदर अभ्यास है हमारे हिप जॉइंट के लिए, किडनी के लिए और लो बैक के लिए। इसमें एक फुल बटरफ्लाई है, देखो कैसे चलती है। तितली उड़ती है ना, देखा होगा आप, तो किसान है, खेतों में तितली काफी रहती हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों, करो। छोड़ दीजिए, फिर बैठ जाएंगे एक बार सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में। शरीर के हर जोड़ को हिलाना है। आपको ऐसी विधा सिखाएंगे, बीमारी नहीं आएगी। अब हम जो शीतल प्राणायाम करेंगे, जिनके शरीर में गर्मी का प्रकोप है, आंखों में जलन है, यूरिन में जलन है, एसिडिटी बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, या गुस्सा आता है, इन सभी अवस्था में आपको करना है लेफ्ट टू लेफ्ट। अब दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिने नासिका बंद कर दें अंगूठे से, और बाएं से 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें।
और जैसे 3 से 4 बार ये क्रम हमारा पूरा होगा, फिर हम रिदम को बढ़ाएंगे और मध्यम गति में 1 मिनट कंटिन्यू करना है। जिनके शरीर के अंदर ठंड का प्रकोप है उनको नहीं करना। गहरा श्वास अंदर भरें, फोर्स के साथ बाहर छोड़ के बाहर रोके, तीनों बंद लगाएं। और जिस समय हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर उद्यान बंद छूट जाएगा और 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें, ध्वनि रहित। विश्राम। तो एक अभ्यास हमने किया, शरीर के अंदर अगर गर्मी बढ़ी है तो उसको कैसे शांत करें बिना किसी मेडिसिन के। परमात्मा ने सब कुछ हमारे शरीर के अंदर दिया, लेकिन हम उसको नहीं जानते। जानकारी न होने से हमें प्रॉब्लम होती है। ये आपने यहाँ पर प्राणायाम किया और इसको प्रतिदिन हम यहाँ पर करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से करने में सुविधा हो, आप गलत ना करें। अब एक अभ्यास करेंगे, इसको मैंने सीखा कबूतर से। कबूतर होता है ना जो मकान पे बैठता है, वो गुटरगू करता है। तो मैं मुंबई में था, तो मुंबई में लोग समुद्र के किनारे पर दाना डालते हैं, दाने वाले होते हैं वहां, तो वहां हजारों हजारों कबूतर रहते हैं। तो मैं बैठा हुआ था समुद्र के किनारे पर, तो कबूतरों का झुंड था। वो दाना चुगने के बाद में फिर गुटरगू करने लगे। तो मेरे दिमाग में आया कि ये भी कोई एक प्राणायाम हो सकता है हमारे गले के लिए, इससे हमें लाभ मिलेगा। और मैंने भी उनसे सीखा। सीखने के बाद फिर उसका प्रयोग किया, तो जिनको खर्राटे आते उनके खर्राटे बंद हो गए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी उनकी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो गई, या गले का कोई भी रोग रहता था वो उसका रोग ठीक हो गया। तो जब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो फिर मैंने उसको योग में सम्मिलित कर दिया। इसको मैंने नाम दिया कपोत उज्जाई। कपोत कहते हैं संस्कृत में कबूतर को। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है या जीवन में नहीं आएगी, उसके लिए भी हमें करना है। मैंने पहले ही कहा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग केवल रोग के लिए नहीं भाई, रोग नहीं आए उसके लिए भी है और आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए भी। तो अब हम उसी प्राणायाम को यहां पर करेंगे, कपोत उज्जाई प्राणायाम। मैं एक बार करके दिखाऊंगा आपको। वो हम कंठ से करते हैं, गले से। इससे बच्चों की हाइट
बढ़ती है। तो छोटे बच्चे हैं ना जो हाइट बढ़ाना चाहते हैं, छोटी छोटी बहनें आई हुई हैं, बच्चे भी हैं, तो उससे हाइट बढ़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों की हाइट कम होती जा रही है और उसका कारण है खान पान। जितनी बाहर की चीजें हम खाते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो उसी प्राणायाम को हम यहाँ पर करेंगे जिससे बच्चों की हाइट भी बढ़े, किसी को खर्राटे आते हैं तो वो भी दूर होंगे। और थायराइड की प्रॉब्लम आज बढ़ती जा रही है समाज में, तो उसको करने का तरीका ये है, हम गले से कंठ से उसकी आवाज करेंगे। कंठ में आवाज करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और छोड़ते समय भी कंठ के अंदर आवाज होगी। एक घर्षण करेंगे कंठ के अंदर। विश्राम। अब गले की मसाज करेंगे थोड़ा हाथों से। तो एक अभ्यास आप सभी भाई और बहनों ने यहां पर मिलकर किया, कपोत उज्जाई। कपोत संस्कृत में कबूतर को कहते हैं। तो इससे गले की सारी बीमारियां ठीक होंगी और आएंगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह, हमारे ऋषियों ने जो सिद्धांत हमें दिए हैं वे इसलिए हैं कि हम बीमार नहीं हो। संसार के जितने भी पैथियां हैं वे सब रोग आने के बाद में उसका उपचार करती हैं, लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, हमें बीमारी नहीं होना। ऐसा एक मार्ग हमें दिया, चाहे वो महर्षि चरक हो, सुश्रुत हो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इस प्राणायाम के करने से थायराइड जैसी बीमारी हमें नहीं होकर है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ेगी। हमारे जो थायराइड ग्लैंड है और एक है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि कहते हैं उसको हिंदी में। ये दो ग्लैंड हमारी हाइट को बढ़ाते हैं। अगर ये ठीक से काम करेंगे तो हमारी हाइट अच्छी होगी, जैसे हमारे माता पिता के जीन से। और हाइट का संबंध हमारी 7 पीढ़ियों से होता है भाई। 7 पीढ़ियों से हमारी हाइट का संबंध है, हमारे गुणों का भी संबंध है। हमारी 7 पीढ़ियों में जो पीछे से व्यक्ति चला रहे हो, कोई भी जीन्स प्रभावी हो जाएगा, कभी भी हो जाता है। कई बार हमने देखा, आपने खली को देखा होगा, खली को देखा है ना, तो उसकी 7 फीट कुछ इंच की हाइट है। वो पहाड़ का रहने वाला, वहां उनकी हाइट ही 5 फीट से ऊपर नहीं होती। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है ना उसका ओवर एक्टिव हो गया, और ओवर एक्टिव होने के कारण से उसकी हाइट बढ़ गई। अभी एक बच्चा आश्रम में आया, उसकी हाइट थी 8 फीट 2 इंच। तो जब खली से मिला तो खली बोला, मैं पहली बार किसी आदमी को ऊपर देख रहा हूं, ऐसे लोग मुझे ही देखते थे आज तक। तो उसका भी थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया। तो आश्रम में आया था कुछ उपचार करने के लिए, लेकिन हमें व्यवस्थित बढ़ाना है।
तो इससे हाइट भी बढ़ेगी बच्चों की और हमें गले का कोई रोग नहीं होगा। थायराइड जैसी बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा यदि है, और नहीं है तो जीवन में कभी आएगी नहीं। और एक मेडिसिन बताऊंगा आपको, हमारा थायराइड केवल 25 रुपए में ठीक हो सकता है यदि हम योगाभ्यास भी नहीं करना चाहते तो। आपने त्रिफले का नाम सुना होगा, सब जानते हैं त्रिफला। जब भी पेट खराब होता है तो कोई भी कहता है भाई त्रिफले का प्रयोग करो। तो उसमें एक फल होता है बहेड़ा, हर्ड, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को मिला के बनता है त्रिफला। तो बहेड़े का आप 20-25 रुपए का बहेड़ा ले आओ मार्केट से, बोला बहेड़े का छिलका दे दो हमको, और दिन में 2 बार उसको मुंह में रख के चूसना, 1-1, 1.5 घंटा। वो कसेला होता है, जब आप उसको चूसेंगे उसका रस अंदर जाएगा गले से निकल के, तो वो हमारे गले का संकोचन करता है। कोई भी कसेली चीज होती है तो वो आकुंचन प्रसारण करती है। तो हमारा जो थायराइड है वो ठीक प्रकार से रसों का स्राव छोड़ेगा और हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा। 1-2 महीना करके देखना। या गले का कोई भी रोग हो, कंठ का, टॉन्सिल हो, छोटे छोटे बच्चों को टॉन्सिल हो जाते हैं, ऑपरेशन कराना पड़ता है, कराने की आवश्यकता ही नहीं, उसको चूसना है, 1-1.5 घंटा चूसो उसको, फिर उसको चबा कर रस चूस के बाहर फेंक दो। उसको दिन में 2 बार करेंगे तो हमारा थायराइड वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। कितनी मात्रा में लेते हैं? उसको लगभग ऐसा कोई 6-7 ग्राम की मात्रा, 10 ग्राम तक ले सकते हैं उसको। तो ये चीजें हमारी अपनी आयुर्वेद की है, लेकिन हमने इनको छोड़ दिया, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। थायराइड के बारे में जिन भाई बहनों को परिवार में होगा, डॉक्टर कहते हैं कि आपको जब तक जियोगे तब तक इस दवाई का प्रयोग करना है, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूं वो कोई दवाई थोड़ा ही है, वो तो हमारी खुराक में सम्मिलित हो गई, जिसको जीवन भर खाना हमको। तो लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं भाई, आयुर्वेद में तो रोग हुआ है तो उसकी दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा, जीवन भर क्यों खाएंगे हम इसको? फिर उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, और साइड इफेक्ट अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। तो इसलिए जिन भाई बहनों को थायराइड है वो इसका प्रयोग करें, और हम चाहते हैं हमें गले की कोई बीमारी कभी नहीं हो तो वे भी इसका प्रयोग करें। बच्चों की हाइट बढ़ानी है, वे भी इसका बच्चों को प्रयोग कराएं तो बच्चों की हाइट ठीक से बढ़ेगी। तो एक अभ्यास आपने भी किया यहाँ पर, कपोत उज्जाई, समझ गए आप सभी? मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, डेली करेंगे इसको यहाँ पर। अब आप पैर सामने निकालेंगे कुछ अभ्यास के लिए। पैरों को थोड़ा हिलाएंगे। देखिए कल से आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि हमें तो योग कराना, हम तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं 3 दिन के लिए। आप जो भी समय निश्चित करें आप अपनी सुविधा से करें, ताकि लोग सब आए और उनको इसका लाभ मिले। आप 6 से 8 भी कर सकते हो और 5:30 से भी कर सकते हो, जो भी सुविधा आपके लिए है। जैसे बहनें हैं कुछ काम करती हैं, 5:30 से करें कल से भाई। हाँ, तो सभी को सूचना देना ताकि सब लोग आए और उनको लाभ मिले। देखिए सीओ साहब ने कितना सुंदर पांडाल बनाया, तो इसका लाभ सबको मिले। उनकी भावना यही है कि हमारे ग्रामवासियों को इसका लाभ मिले और वो स्वस्थ रहें। तो ये अभ्यास आप कर रहे हैं पूरे पैरों के लिए है, पैरों में आरोग्य मिलता है, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। आज हम देख रहे हैं घुटने खराब होते जा रहे हैं, और उन्होंने एक नियम निकाल रखा, 1 के साथ 1 फ्री लिखा हुआ है कि 1 के साथ में 1 फ्री। मैंने कहा भाई ये क्या? बोले 1 का ऑपरेशन कराओगे दूसरे का फ्री हो जाएगा, 1 का चार्ज करेंगे। तो भाई हमें कराना नहीं, हम क्यों कराएं उसको? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था, चले कभी वो? एक बार मुझे मिलने का मौका मिला, चिट्ठी की चाल चलते थे। मैंने क्या हो गया? बोले घुटने चेंज करवाए थे, चले नहीं बेचारे, संसार से चले गए।
तो भाई हमें नेचुरल को इसको ठीक करना है, जो परमात्मा ने दिया है उसको संभाल के रखना है। जैसे बुजुर्गों की संपत्ति को हम संभाल कर रखते हैं ना, खोते नहीं है, तो ऐसे ही शरीर को भी संभाल कर रखना। और इसके पीछे जो कारण है वो हमारा खान पान है, बताएंगे उसके बारे में भी। अब एक अभ्यास करेंगे आप, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघा पर रखें, और दाहिने हाथ का घुटना पकड़े दाहिने हाथ से, इसको छाती से लगाएंगे, जमीन की ओर ले जाएंगे, दबाओ इसको। ये हमारे हिप जॉइंट को ठीक करे। नहीं, घुटना पकड़ेंगे स्वामी जी, दाहिने हाथ से दाहिना घुटना पकड़े और छाती से लगाएं। असल में इनका तो टिका हुआ ना नीचे, इसलिए इनको जरूरत ही नहीं। स्वामी जी का घुटना तो जमीन पे टिक रहा है, आपको तो टिकाने में प्रॉब्लम होगी। दाहिने हाथ से घुटना पकड़े, दाहिने हाथ से, हाँ इसे पकड़ो घुटना दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से, हाँ ऐसे ऊपर उठाओ, ठीक है, ऊपर लगाओ, नीचे ले जाओ। इसको हमें क्रियाशील बनाना भाई, हिप जॉइंट को। करो बहनों, आप भी, बहनों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप दिन में कई कई घंटे खड़े रहते हो किचन में, सारा काम खड़ा होने का हो गया आजकल। तो ये हिप जॉइंट को रिलैक्स करने के लिए स्वामी ने तो फ्री कर रखा अपना, ढीले नहीं हो रहे, इन्होंने अच्छा किया हुआ है। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। जब भी कोई बीमारी प्रारंभ होती है तो जोड़ों से होती है, तो हमें हर जोड़ को स्वस्थ बनाना भाई, ताकि कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर में न आए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास में जो भी पैसा है वो हमारे लिए प्रयोग हो, डॉक्टर के लिए नहीं होना चाहिए। हम स्वस्थ रहें। अब इसे जीरो बनाएंगे, देखो सामने एक जीरो बनाएंगे, ऐसे घुटने से जीरो बनाओ, तो हमारा जो गोला है वो ठीक से मूवमेंट में आएगा। अब विपरीत दिशा से करेंगे इसी घुटने को, दोनों तरफ से घुमाना है हमको। जिस अंग में क्रियाशीलता रहेगी वो अंग हमारा हमेशा स्वस्थ रहेगा। पानी जब तक बहता रहता है तो पवित्र रहता है, और जब रुक जाता है तो पानी सड़ जाता है भाई, उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। तो वो इस शरीर की बात है, शरीर के हर जोड़ को हमें हिला के रखना है, तो रोग नहीं आएगा। छोड़ दीजिए, पैर को सीधा करें, दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे आप। ऊपर उठाएं, छाती से लगाएंगे, फिर नीचे की ओर उसको प्रेस करें। हाँ करो बहनों, अच्छा है। हाँ देखो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो दर्द ठीक होगा, आराम आराम से करेंगे, अच्छा हो जाएगा। अब जीरो बनाएंगे, इससे जीरो बनाओ। हमारा जो हिप्स के अंदर ना एक गोला है लगा हुआ, वो घूमता है, वो जब टाइट हो जाता है उसमें कैल्शियम जमा हो जाता है, तो चलना फिरना बंद हो जाता है। आजकल हिप जॉइंट भी बदले जा रहे हैं। मैं गुजरात में कहीं ठहरा हुआ, तो बोले जी हमारी माता ने तो अपना हिप जॉइंट ही चेंज कर दिया। मैं क्यों? बोले जाम हो गया था। तो भाई जाम नहीं हो तो उसके लिए हम घुमाते रहें उसको, विपरीत दिशा से घुमाएंगे। छोड़ दीजिए, और अब एक बार करेंगे बटरफ्लाई। इसको करने के बाद में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने अपने जॉइंट को एकदम रिलैक्स कर दिया। हाँ बहुत अच्छी होगी, सारे गांव को स्वस्थ करना है।
अरफे को योग सीखो भी, इसको सीख करके फिर डेली चलाओ। बहनें भी सीखें, बहनों को सिखाएंगे। छोड़ दीजिए, पैरों को सामने फैलाएंगे और पैरों में थोड़ा फासला बनाएं, लगभग 2 फीट का। अब सामने देखेंगे आप, दोनों हाथ कंधे के पैरेलल फैलाएंगे। इसमें एक अभ्यास हम कर रहे हैं पीठ के लिए। आज पीठ की सबसे ज्यादा बीमारी है कमर दर्द। तो इसमें देखो, दाहिना हाथ सामने आएगा, पैरों के बीच में टच नहीं करना, पैरों के बीच में सामने लेकर आएंगे और दूसरा हाथ पीछे जाएगा बहनों, उसी को देखना पीछे वाले हाथ को। या थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर वापस आएंगे बीच में, श्वास को छोड़ दीजिए। अब एक साथ करेंगे, पहले समझेंगे आप। श्वास को अंदर भरना है और तब हम प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ साइड में रखेंगे, गहरा श्वास अंदर भरें। श्वास के साथ में आप प्राणायाम करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, ये आसन करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। गहरा श्वास अंदर भरें और अंदर ही भर के रखना जब तक मैं नहीं बोलता। दाहिना हाथ सामने लेके आओ, दोनों पैरों के बीच में, और पीछे वाले हाथ को देखो। अगर पीछे वाला हाथ कंधे के पैरेलल रहता है तो बहुत अच्छी बात है। 2, वापस आएंगे। आने के बाद श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर लें और दूसरी तरफ से करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए। तो ये एक अभ्यास क्या बहुत सरल है, लेकिन हमारे पीठ के सारी बीमारियों को ठीक करेगा और बीमारी आएंगी नहीं। काफी लोगों को सोने के बाद कैसे उठना चाहिए वो नहीं आता, वो झटका मार के उठता है, फिर पीठ में दर्द हो जाता है, पूरे जीवन रहता है। ना कोई विश्वविद्यालय सिखाता कि खाना कैसे खाना चाहिए और सोने के बाद कैसे उठना चाहिए, जबकि डेली की चीज है हमारी। हम आपको आज दिखाएंगे कैसे आप उठेंगे सोने के बाद, तो पीठ दर्द में छुटकारा मिलेगा। दूसरा, जिनको पीठ दर्द है वो घरेलू उपचार कर सकते हैं। कहीं भी दर्द है, पीठ की बात है शरीर में, मेथी के लड्डू बनाएं और उसके अंदर हमें क्या डालना है, सौंठ, सौंफ और अजवाइन। उसमें मीठा भी डालो और थोड़ा घी भी डालें। छोटे छोटे लड्डू बनाओ, 1 लड्डू रोज खाएंगे आप तो आपको सारे दर्द ठीक हो जाएंगे, जितने भी दर्द है शरीर के अंदर। हाँ जी, अनुपात बताएंगे। तो इसका लड्डू आप खाएंगे, इसका अनुपात मैं आपको बता दूंगा किस रेशो में आपको लेना है, तो सारे शरीर के दर्दों को ठीक करता है। हमारी घरेलू चीज है। अब इसमें दूसरा अभ्यास करेंगे आप, दोनों हाथ सामने नमस्कार की मुद्रा में फैलाएंगे। पैर वहीं रखो जहां थे, पैरों को जब तक मैं नहीं कहूंगा आप खोल के रखें। आप बच्चों पैर खोलो, जो छोटी बेटियां पैरों को खोलेंगे, पैर खोलो ऐसे। हाँ, अब गहरा श्वास अंदर भरेंगे और दोनों हाथों को दाहिनी ओर लेके जाएंगे, उधर ही देखना कीजिए। एक श्वास भरने के बाद दाहिनी ओर जाओ, आपका जो दायां हाथ है उधर जाना है, दाहिना हाथ इधर होगा, उधर ही देखना है। और यहाँ थोड़ा रुको, तो ये पीठ पे थोड़ा और अधिक दबाव डालता है। फिर वापस आएंगे बीच में, आने के बाद श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर जाएंगे। आप बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। 4, 5,
6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। तो ये दूसरा अभ्यास किया हमने पीठ के लिए। छोटे छोटे अभ्यास हैं, लेकिन आप प्रतिदिन करेंगे तो बीमारी आपके पास आएगी नहीं। अब इसमें एक तीसरा अभ्यास है। फिर दोनों हाथों को साइड से फैलाएंगे, कंधे के पैरेलल। जिनको पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है उनको कैसे करना देखो, सामने देखेंगे अभी। वो केवल हाथ को ऊपर रखेंगे ऐसे, दाहिना हाथ बाएं पंजे के ऊपर है। जिनको पीठ में दर्द है और जिनको दर्द नहीं है वो स्पर्श करेंगे नीचे, देखो ऐसे। दूसरा हाथ सिर के पीछे सीधा रखेंगे उसको। फिर वापस आएंगे, एक साथ करेंगे सभी भाई और बहनें मिल करके, एक साथ करेंगे सभी। तो जिनको दर्द है उनको हाथ ऊपर रखना है और जिनको नहीं है वो स्पर्श करेंगे। गहरा श्वास अंदर भरें, दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास लेकर जाएंगे, कीजिए ए। और पीछे वाले हाथ को देखो, पीछे वाले हाथ को देखेंगे, देख सकते हैं तो हाथ पैर सीधे रखो बेटे, पैर सीधे। 2 मध्य में आएंगे, फिर श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें, दूसरी ओर से 3। हाथ इधर आएगा चौधरी साहब, ये हाथ इधर आएगा। नहीं नहीं वो ठीक था पहले। हाँ ये रोज करके करना भाई, ऐसे नहीं। 4, सामने देखते रहो। 5। हाँ डॉक्टर साहब गलत कर रहे हो, इधर आएगा ये हाथ। हाँ आपको देख के तो गड़बड़ कर रहे हैं। 6। नहीं बीच में रुकना एक बार, बीच में रुकेंगे डॉक्टर साहब। 7। आप जाइए उधर, नहीं उधर जाओ, ये हाथ उधर जाएगा। हाँ ये 8 9 10। आप पकड़ना, कोई गलती कर रहा तो आपके पास में छोड़ दीजिए। तो ये तीसरा अभ्यास, ये पीठ के लिए है भाई, तीनों अभ्यास। तो हमें पीठ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ना आएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ऐसा अभ्यास करना, रोग नहीं आए। अब इसमें एक अभ्यास करेंगे आप, यदि ये अभ्यास भी आपने सीख लिया तो कोई बीमारी नहीं आएगी आपको। ये है एनिमल पोस्चर, पशु विश्राम आसन। तो दाहिना पैर है उसे साइड से मोड़ना है, देखो कैसे, इस तरह से। दाहिने पैर को, दाहिना पैर मोड़ो डॉक्टर साहब, पीछे पीछे से, पीछे से पीछे मोड़ो। हाँ ऐसे बैठो, ये बैठना नहीं, उस पर बाहर रखो आराम से। दाहिना पैर आपका मोड़ लिया, अब बाएं पैर को मोड़ करके उसका तलवा दाहिने पैर की जंघा के साथ लगाना है। देखो दोनों तरफ देखना, लगा। नीचे रखो पैर, नीचे। हाँ ऐसे, बस बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ टच कर देंगे पैर से। तो ये पशु विश्राम आसन है। अब इसमें आप दोनों हथेली रखो घुटनों के ऊपर, हथेली घुटनों के ऊपर रखो, हथेली बोलते हैं सब। अब गहरा श्वास अंदर भर के दोनों हाथों को ऊपर उठाना, धीरे धीरे गहरा श्वास अंदर भरो और हाथ ऊपर उठाओ। श्वास अंदर है ना आपका, हाथ सीधा करेंगे, ऊपर सीधा करो भाई। श्वास को बाहर निकाल के, जो घुटना सामने है ना आपका, बायां घुटना सामने है, उसके सामने झुकना है। जिनको पीठ में दर्द हो तो वो नहीं झुकना, वो केवल ऊपर हाथ रखेंगे। नीचे ले जाओ हाथ, श्वास को निकाल के हाथ को सीधा करेंगे। कोहनी, हथेलिया और माथा जमीन पे लगा सकते हैं। बहुत सुंदर कर रहे हैं। हाँ बुजुर्ग भाई बहनें भी अच्छा कर रहे हैं। फिर वापस आएंगे, आने के बाद श्वास अंदर भरो। अब ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इस श्वास को निकाल के दूसरे घुटने के सामने जाना है। जाओ। 3। ये थोड़ा मुश्किल रहे लेकिन आसान हो जाएगा कुछ दिन के बाद। 4। वापस आएंगे, श्वास का ध्यान रखें। 5। उधर जाएंगे,
6 7। बहन पैर को नीचे रखो, इसको ऊपर नहीं रखना बहन। हाँ नीचे, हाँ अब ठीक आ गया, अब ठीक है, यहां रखना है ऐसे। 7 8 9 10। आप बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। 11। हाथ नीचे ले आएंगे और पैरों को बदल लेंगे। हाँ वो सब ठीक करेंगे, जाम तोड़ना है। हाँ इसको समझ लेंगे एक बार, बहुत सुंदर अभ्यास है। हाँ इसको नीचे इस पैर को बाहर निकालो इसे। हाँ बिल्कुल टच करके रखना, बैठना नहीं उस पे। अब दोनों हथेलियां घुटनों पर, गहरा श्वास अंदर भरो, हाथ ऊपर उठाओ। अब आपको पहले दाहिने घुटने के सामने झुकना, जो सामने है ना उसी घुटने के सामने जाएंगे। कीजिए ए। हाँ बहुत सुंदर है, देखो बुजुर्ग आदमी बढ़िया कर रहे हैं। 2। वापस आएंगे, आने के बाद श्वास अंदर भरें, फिर श्वास को निकाल के दूसरे घुटने के सामने। इसमें थोड़ा मुश्किल पड़ता है लेकिन अभ्यास करने पर आसान होगा। 3। हाँ कोई बात नहीं, जितना होता आराम से करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे ले आएंगे और पैरों को सामने निकालेंगे। ये एक अभ्यास यदि आपने सीख लिया ना, इसको 10-10 बार कर लेना, 20-20 बार। यदि कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे शरीर को प्रभावित करता है, कोई भी जोड़ ऐसा नहीं बचता जिसको हम मूवमेंट में नहीं ले आते। तो यह है पशु विश्राम आसन, एनिमल रिलैक्सेशन पोस्चर। ये सारे आसन हमने पशु पक्षियों से ले रखे हैं। पैरों को हिलाएंगे थोड़ा और एक बार बटरफ्लाई करेंगे इसके बाद। तो इससे खिंचाव आता हमारे घुटनों पर, दोनों पैर मोड़ के आपस में मिलाएंगे, तलवे को चलाएं भूमि की तरफ। ये सारे जोड़ हिलाने आपके 2-3 दिन में। अब किसान भी ना आलसी हो गया, मेंढ भी नहीं निकालता, उसके लिए भी वो आ गया ट्रैक्टर के पीछे। मैंने कहा उसमें थोड़ी मेहनत होती थी, वो भी चली गई, सारा काम ट्रैक्टर कर रहा है भाई। और अब हम एक बार बैठेंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है उन्हीं को बैठना भाई, जिसके घुटनों में दर्द हो उनको नहीं बैठना। पैरों को पीछे करके बैठना है, पंजे खोल कर बैठे, पंजे पीछे लिटा कर, पंजे पीछे। इसके ठीक करो, ये तो सिखाना, इसका तो शुरुआत अभी है। घुटने मिला, घुटने मिला, हाँ ऐसे बैठना है। देखिए एक आसन है, सभी ध्यान से सुनेंगे। एक अभ्यास है योग में जो भोजन करने के पश्चात किया जाता है। आप भोजन करें और इसमें बैठ जाएं 3-4 मिनट के लिए। घर पे तो गद्दा रहता है, गद्दे पे बैठो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम कम आएगी, तो आपका भोजन वैसे ही डाइजेस्ट हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा बीमारी है पेट की, और पेट की बीमारी कहां से प्रारंभ होती है? शादी ब्याहों से। जो आप खाते हो ना, जाकर के मैं देखता हूँ वहां पूरी मार्केट सी लगी होती है और एक भी नहीं छोड़ते। हाँ आप ज्यादा खाते हो बता रहे हैं लोग। तो वो जो खान पान है ना, आपकी जानकारी के लिए, ना तो घी असली है और ना तेल असली है, दोनों चीज नकली है। सारी बीमारियों का जो मूल है वो शादी ब्याहों का भोजन है।
इसलिए या तो बढ़िया विश्वसनीय घर का तेल निकाल करके सरसों का तब बनाओ, पहल करो, करनी पड़ेगी। और घी देसी कहीं से भी लेकर आओ। आजकल मार्केट में घी है। जितने पशु है ना हिंदुस्तान में, घड़े, गधे, घोड़े, बैल, बकरी, सारी जितने भी, सबको मिला दो आप, उनके वेट का 4 गुना घी मार्केट में है, उनके वजन का। और सब दावा कर रहे हैं मेरा देसी घी है और मेरा गाय का घी है। तो ऐसे में आदमी भ्रमित होता है, बोला ये क्या है, कौन सा असली और कौन सा नकली। असली हो ही नहीं सकता। आप पशु पालते हो, हम भी आश्रम में पशु पालते हैं। हमारे पास में लगभग 50 से 60 के बीच में गाय होंगे। कल भी एक भाई ने बच्चा दिया, एक और बढ़ गई। तो हमें पता है 2, 2.5, 3 हजार रुपए से किलो कम घी पड़ ही नहीं सकता। आप देखना, अपने घर में भैंस पालते हो आप, तो फिर मार्केट में 500-600 रुपए कैसे मिल जाएगा। प्योर नकली है, उसे खा के लोग मरेंगे, बच नहीं सकते। लीवर किडनी की प्रॉब्लम सबको हो रही है आजकल। तो भाई शादी ब्याह में जाओ तो फल फ्रूट खाओ, और नहीं तो उनको बोलो भाई देसी घी में बनाओ। और कोई जरूर थोड़ा ही मिठाई बनानी, मत बनाओ उसको। पहले अच्छी तरह से चावल और बूरा घी हुआ करता था, खाओ उसको अपना थोड़ी मात्रा में, अच्छी चीज रखो। अभी एक शादी है तो मैंने उनसे कंडीशन लगाई, मैंने कहा भाई आपको एक तो दहेज नहीं लेना देना। वो कहते ना 1 रुपए की शादी, मैंने 1 रुपए की नहीं है, 1 पैसे की भी नहीं है, 0। और 2 कंडीशन दी, एक तो कुछ लेना देना नहीं, दूसरा देसी घी का सामान होना चाहिए। देसी घी हम अवेलेबल कराएंगे, पैसे मैंने कहा आपको पे करने। तो उसमें वो सामान बनाओ जो बिल्कुल अच्छी तरह से, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ताकि खाने वालों को भी अच्छा लगे और बीमारियां ना हो। तो बस शादी ब्याहों का जो भोजन है वो जहरीला है, उससे बचो। वो पेट खराब करता है, और पेट खराब होगा तो बीमारियां होंगी। अब आप वज्रासन में जो भाई बैठे हैं, तो इसमें भोजन में बैठना कितना, 3 से 5 मिनट तक बैठ सकते हो आप, तो आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं हमें हाजमोला खाने की या कोई चूर्ण खाएं। अब इसमें एक अभ्यास है, हमारे घुटने खराब नहीं हो, घुटने और हिप ज्वाइंट और टखने। मैंने आप सुबह बताया ना, भीष्म पितामह की आयु कितनी थी, 175 वर्ष, पर घुटने नहीं बदले गए थे उनके, घुटने वही थे नेचुरल जो हमारे और आपके हैं। तो इसके लिए एक अभ्यास है, देखो अभी सामने ऐसे चलना है, ऐसे चलाओ डॉक्टर साहब इसको, ऐसे नहीं, नीचे बैठ जाओ, ऐसे चलाओ घुटनों को, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चलाओ, ऐसे ही बैठे बैठे बस घुटने घुटने चलाओ, देखो ऐसे। ये अभ्यास है, देखो इससे कभी भी घुटने खराब नहीं होंगे आपके। कोई मुश्किल अभ्यास नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन जो बैठ पाते हैं उन्हीं के लिए। इससे बिल्कुल भी घुटने खराब नहीं होगा। और एक बीमारी बहनों में आती है, बहनों सुनेंगे ध्यान से, एक बीमारी बहनों में आती है वेरिकोज वेन्स की, क्योंकि किचन में खड़ी रहते हैं कई कई घंटे। हाँ, इसको थोड़ा उधर हटा दो सर। तो जो किचन में खड़ी रहती हैं बहनें, इनको एक बीमारी होती है वेरिकोज वेन्स की। सुनो भाई, वेरिकोज वेन्स की इसकी जरूरत नहीं। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है बहनों में, पिंडली के अंदर नसें बाहर आ जाते हैं और गुच्छे बन जाते हैं, बहुत खतरनाक है। वो बीमारी भी नहीं होगी। जो भाई खड़े होकर काम करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, वेरिकोज वेन्स कहते हैं उसको। पिंडली के अंदर नसें बाहर आ जाती हैं, गुच्छे बन जाते हैं सांप की तरह से, और इतना दर्द होता है कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, वो बताऊंगा मैं आपको, वो बताऊंगा, पहले आप योग करो फिर बताऊंगा आपको। आयु सज्जन ठीक बता रहे हैं, 20-25 कदम पीछे को चलो बैक में, क्योंकि हम आगे आगे चलते हैं, पीछे चलते ही नहीं है। गाड़ी में तो लगाते हैं बैक गियर, लेकिन हम नहीं लगाते अपने शरीर में। तो पीछे को चलेंगे 25-30 कदम, तो उससे मूवमेंट बैक साइड से भी हमारा होता है, वो अच्छी चीज है। ठीक बता रहे हैं चौधरी साहब। तो भाई वेरिकोज वेन्स नहीं होगी, घुटने खराब नहीं होंगे, टखने खराब नहीं होंगे, और हिप जॉइंट भी हमारा कभी खराब नहीं होगा। छोटा सा अभ्यास है।
हम कुछ ना कुछ शोध करते रहते हैं योग में। तो ये आपको करना है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल इसको हिलाना है बैठकर। गद्दे पे हिलाएंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि उसमें चुभेगा नहीं नीचे से। तो एक अभ्यास हो गया आपका इसके लिए। हमारे घुटने स्वस्थ कैसे रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना है, तो उसके लिए अभ्यास करना। वेरिकोज वेन्स आपको नहीं होगी। अब इसमें एक अभ्यास है दूसरा, कमर दर्द नहीं हो और है तो उसको ठीक करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखेंगे, गहरा श्वास अंदर भरें और भरने के बाद हाथों को धीरे धीरे उठाना, सीधे करेंगे ऊपर आसमान की तरफ। देखो इस तरह ऊपर देखना, आसमान की तरफ देखो। जो आलती पालती मार के बैठे हुए भी कर सकते हैं इसको, तो हाँ नीचे बैठ के भी कर सकते हैं आप। ऊपर आसमान की तरफ देखना है, श्वास अंदर रखना जब तक आपके हाथ ऊपर रहेंगे, और जब श्वास नहीं रुके तो हाथ धीरे धीरे नीचे लेके आओ, और नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना। योग में कुछ योग सिखाने वाले ना श्वास का ध्यान नहीं रखते। वो क्या कहते हैं कि श्वास भरते जाओ और छोड़ते वापस आओ। नहीं, वो गलत है। श्वास भर के जाओ और आने के बाद छोड़ो, तो उससे प्राणायाम साथ साथ में होगा। और जब प्राणायाम साथ में होगा तो हमें डबल लाभ मिलेगा, प्राणायाम का मिलेगा और अभ्यास का भी मिलेगा। अब फिर एक बार करेंगे, गहरा श्वास अंदर भरें, दोनों हाथों को, आप भी कर सकते हो इसको, तो बैठे बैठे करो आप भी। हाँ ऐसे ही कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं कि आप वज्रासन में बैठे। ऊपर की ओर देखो, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना। ये ऊपर वाले भाग की सारी बीमारियों को ठीक करेगा। कमर दर्द है या कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं, पीछे नहीं जाते, ऊपर नहीं आते, तो ये सारी बीमारियों को ठीक करेगा ऊपर वाले शरीर की। चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, छाती का, कंधे का है, पीठ दर्द में, सब में लाभ करेगा आपको। ये दो आसन तो सबको सीखने, पशु विश्राम आसन और जो आप कर रहे हैं, ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, कोई बीमारी आपको ना रहेगी ना आएगी। छोड़ दीजिए। समझ गए सब इसको? बहुत सरल है, कल भी कराएंगे, 2-3 दिन में तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से। और अब आप पैरों को सामने निकालेंगे एक बार, या रुको अभी इसमें बैठो। एक अभ्यास करेंगे, आसनों का नियम है, कुछ अभ्यास आगे झुकने वाले करें तो पीछे वाले भी साथ में करें, जिससे हमारी स्पाइन का बैलेंस बना रहे। तो आप घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए करो बेटे, घुटने पे खड़े हो जाओ। जो भी अंडर एज है ना, उनकी हाइट बढ़ेगी। बहनों की हाइट बढ़ती है 19 साल तक, और जेंट्स की बढ़ती है 24 साल तक, 21 से 24। तो जो इस एज में है उनकी हाइट बढ़ेगी। आप करें आराम से। और अब हम करेंगे अर्ध चंद्रासन। दोनों हाथ छाती पे ले आएंगे ऐसे। ये पीठ के लिए भी, बच्चों की हाइट के लिए और थायराइड के लिए भी है। गहरा श्वास अंदर भरें। देखो इसको करते समय कई भाई बहनों को चक्कर आ जाता है, आंख खोल के करना है तो, और यदि ऐसा हो तो हाथ नीचे लगा लेना, वापिस जब आएंगे। गहरा श्वास अंदर भरें, पीछे को झुकना है, जितना झुक सकते हैं आप आराम से करो बच्चों, इससे हाइट बढ़ेगी आपकी बेटे। हाँ बहुत सुंदर कर रहे हैं बच्चे। फिर वापस आएंगे, आने के बाद श्वास को छोड़ना। अगर चक्कर आए तो हाथ नीचे लगा लेंगे खोल कर, किसी किसी को होता है। फिर एक बार रिपीट करेंगे इसको। गहरा श्वास अंदर भरें, पीछे की ओर झुकें। आप बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। वापस आए और फिर बैठ जाएंगे वज्रासन में। और इसमें एक अभ्यास करेंगे आप, मंडूक आसन। आज डायबिटीज भी गांव में पहुंच गई। कितने भाई बहनों को डायबिटीज है?
हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, बहनों में भी 3 को है, 4, 5। हाँ, जेंट्स में तो हाँ, इनको भी 5-6 पर संख्या आपकी ज्यादा है, फिर भी छोड़ दीजिए। ये जो आपने शुरू में प्राणायाम किया ना, जिस दिन आप इसको 20-25 मिनट कर देंगे, महायोग क्रिया वाला जो था, आपकी डायबिटीज खत्म। डायबिटीज नहीं रहेगी आपकी। और हमने आश्रम में ना कुछ पौधे लगाए हुए, मैं भेजूंगा यहाँ पर, उसकी कलम लगाई जाती है, तो यहाँ 10-5 जगह लगा देना उसको। लकड़ी लेके ना उसके ऐसे ही गाड़ दो, वो अपने आप ही पौधा बन जाता है आपके पास? उस लाके दिखाना आज उसके पत्ते कौन सा है। इंसुलिन प्लांट है। अच्छा, 70-75। तो हाँ, तो ठीक है, उसकी ना 3-4 पत्ते सुबह से हम खाओ, डायबिटीज आपको आएगी नहीं। कल लेके आना उस पत्ते को, मैं देखूंगा कौन सा है, कोई दूसरा तो नहीं है। अब हम करेंगे मंडूक आसन, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। अंगूठा अंदर रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के दोनों तरफ लगाएं। जो वज्रासन में बैठे हैं वो तो इस तरह करेंगे, जो नहीं बैठ सकते वे भी करेंगे इसको। श्वास को बाहर निकालो, पेट को अंदर दबाओ और सामने की ओर झुक जाओ। जिनको पीठ में दर्द हो वो नहीं झुकना भाई, वो केवल बैठे बैठे दबाएंगे। जिनको कमर में दर्द है सामने झुक जाएंगे, सामने की ओर देखें। आप देख रहे हो आपकी नाभि की धड़कन आपके अंगूठों में दिखाई देगी, फड़क रही होगी। फिर वापस आएंगे, आने के बाद श्वास अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर निकालेंगे, सामने झुकना कीजिए। दृष्टि सामने रहेगी, सामने की ओर झुक जाएंगे। वापस आएंगे। तो ये मंडूक आसन, जिन भाई बहनों को डायबिटीज है उनको ये 8-10 बार करना है। तो इससे पैनक्रियाज हमारी एक्टिव होगी और वो ठीक से इंसुलिन को बनाएगी। और वो ध्यान से सुनेंगे डायबिटीज वाले। आलू, चावल, गेहूं, दूध और शकरकंद, इन सब में शुगर है। आलू, चावल, गेहूं, दूध और शकरकंद, इन सब में क्या है? शुगर है। तो जिन भाई बहनों को शुगर है इनका सेवन नहीं करना। मीठे में तो है ही है, तो डायबिटीज वाले भाई बहनें इन चीजों को छोड़ेंगे। गेहूं के आपने पहले देखा होगा, गेहूं को अकेला नहीं खाते थे हम, जो बुजुर्ग है वो जानते हैं। वो मिस्सी रोटी बना खाते थे, लेकिन अब पूरा गेहूं चला। मेरी याद से, आपकी याद से भी चला, पूरा गेहूं की रोटी खाते हैं। इसमें ग्लूटेन की मात्रा होती है जो हमें बॉडी को हार्म करती है, बीमारियों को बढ़ाती है। तो इसलिए अगर खाना है तो मिक्स करके, इनको तो खाना नहीं, जिनको डायबिटीज है उन्हें क्या खाना है? ज्वार, बाजरा, जौ, जेई, इसको मिक्स करके खाओ, और चना। और एक जानकारी के लिए आपकी, जब शरीर में दर्द हो जाए तो चना दर्दों को बढ़ाता है। समझ रहे हो? जब शरीर में दर्द हो जाए, दर्द नहीं है तो खा सकते हो आप, लेकिन दर्द होने के बाद में यदि आप चने का प्रयोग कर रहे हो रोटी के रूप में, कैसे भी कर रहे हो आप, चाहे दाल बना के करें या भुना हुआ चना खाएं, वो दर्दों को बढ़ाता है। तो इसलिए उनको चने का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब दर्द हो जाए। जैसे आपको है ना चोसर, तो आपको चने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सभी के लिए, बहनों को विशेषकर जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए आलू, चावल, गेहूं, दूध, शकरकंद, इन सब में शुगर है। तो ऐसी अवस्था में आपको इसका प्रयोग नहीं करना। और अब आप ये आपने अभ्यास किया, अभी पैरों को सामने निकाले, हिलाएंगे। स्वामी जी ने तो पूरा शरीर रबर बना रखी है। पैरों को हिलाएं। अब 3-4 आसन करेंगे खड़े होने वाले। सभी खड़े हो जाएंगे। काफी समय हो गया बैठे हुए, तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे और कुछ अभ्यास करेंगे खड़े होने वाले। दोनों हथेलियां सामने देखेंगे,
सिर के ऊपर ले आएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें। बच्चे जिनको हाइट बढ़ानी है वो थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब श्वास को अंदर भरेंगे और भरने के पश्चात हाथों को ऊपर उठाएंगे और पंजे के बल आएंगे, एडी भी उठाएंगे साथ में। कीजिए, एक ऊर्ध्व ताड़ासन। हाँ, बहुत सुंदर किया सभी ने। हाँ, करो बेटे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। दो, वापस आएंगे। नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना है, हथेलियां सिर के ऊपर आ जाएंगी, हथेली वाला भाग। फिर एक बार श्वास भरेंगे। नहीं, वो ठीक कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे तब खुलेंगी उंगलियां। नहीं, हाँ, समझाओ, जो पास में गलती कर रहा ना उसे पकड़ करो। ना ठीक कर रहे आप। आपका अनुभव है ना, 70-80 साल का, ठीक कर रहे आप। फिर गहरा श्वास अंदर भरेंगे और फिर उठाएंगे। कीजिए, 3, हथेली ऊपर करो अब। नहीं, ऐसे ऐसे हो जाएगी। हाँ, ये अब ठीक हुआ। 4, वापस आएंगे, हथेली सिर के ऊपर। 5, जो अंडर एज है उनकी हाइट बढ़ेगी, वो थोड़ा ध्यान से करें बच्चे। 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, इसमें पैरों को खोल लीजिए, लगभग 1.5-2 फीट पैरों को खोलेंगे साइड से, और गहरा श्वास अंदर भरें। हाथों को ऊपर देखो, ऐसे ले जाएंगे और आपको दाहिनी ओर झुकना है। आपका अपना दाहिने ओर। कीजिए, 1, हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। 2, वापस आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, हाथ नीचे ले आएंगे साइड से। अब इसमें एक अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने फैलाएंगे, छाती के बराबर, अंगूठे अंगुली आपस में मिले हुए। गहरा श्वास अंदर भरेंगे और दाहिनी ओर जाएंगे, उधर ही देखना। श्वास अंदर भरें, दाहिनी ओर जाए, 1, उधर ही देखेंगे। पैरों को स्थिर रखना। 2, मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर जाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, थोड़ा रोकना ना उसमें, ताकि अभ्यास हो। आप पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर रखेंगे और एक अभ्यास करेंगे, कटी चालन। सामने देखेंगे, दोनों हाथ यहां ले आएंगे और सामने देखो, ऐसे हिप जॉइंट को घुमाना है। 5-6 बार एक तरफ से घुमाएंगे, फिर उसको विपरीत दिशा से घुमाएंगे। तो ये नीचे वाले भाग के लिए, घुटनों के लिए, टखने के लिए, हिप जॉइंट के लिए बहुत ही मुख्य अभ्यास।
विपरीत दिशा से करेंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दीजिए और अब आप बैठ जाएंगे। देखो सोने के बाद कैसे उठना चाहिए वो सिखाएंगे आपको भी। हाँ देखेंगे बहनों, आप भी सोने के बाद कैसे उठना चाहिए देखना है। बाएं करवट लेंगे इस तरह, देखो यहां पर हाथ का सपोर्ट लिया और आराम से दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर बैठ गए। पीठ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता। एक बार फिर दिखाएंगे। आप सोए हुए हैं, अब आपको उठना है, तो जो बायां हाथ है उसको साइड में ले जाएंगे ऐसे, और दाहिने हाथ को ले आएंगे इधर। करवट लेने के बाद में घुटना भी झुक जाएगा थोड़ा सा, और आराम से सपोर्ट लेकर बैठ जाएंगे। तो पीठ पर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, कोई दबाव नहीं पड़ेगा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, आश्रम में आते हैं चिकित्सा के लिए। जब मैं पूछता हूं तो उठने का तरीका, बोले झटका मार के उठे, तो उनको पीठ दर्द हो गया, आज तक गया नहीं उनका। तो इसलिए सोने के बाद में ऐसा उठे तो आपको पीठ में प्रेशर नहीं आएगा, पीठ स्वस्थ रहेगी, कोई दर्द नहीं होगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन हमको सिखाई नहीं गई। अब जैसे खाने की बात करते हैं, हमारी दादी थी तो वो कहा करती थी, जो नई नई घर में बच्चे थे ना, कि या तो रोटी हाथ में या गात में। मैंने कहा ये क्या है? उस समय हमें समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या है। बोले बहुत जल्दी से खाओ, लेकिन वो गलत है। हमारे मुख में कितने दांत है बताओ बच्चों, आप बताओ, मुख में कितने दांत होते हैं? 32, लेकिन आपके में नहीं आए भाई अभी। तो हमारे मुख में होते हैं 32 दांत। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि एक ग्रास को, टुकड़े को 32 बार चबाओ। इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड को लिक्विड करो, लिक्विड को सॉलिड करो। यदि धीरे धीरे भोजन को चबाकर खाएंगे उससे कितने लाभ होंगे? एक तो आप अधिक भोजन नहीं कर सकते। यदि आप 4-5 रोटी खाते हो तो 3 में ही आपकी तृप्ति हो जाएगी। दूसरा, भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा उसको, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से उसको मथ दिया। और गुस्सा आपका दूर हो जाएगा। जितना दांतों को, जब आप गुस्से में आते हो तो क्या करते हो? दांत दबाते हो ना। तो उसको पहले जब हम इतना क्रिया में ले आएंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा आपको कभी भी। और गुस्सा नहीं आएगा तो परिवार में शांति रहेगी और व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। गुस्सा आने से ब्रेन हेमरेज होता है भाई, बीपी बढ़ जाता है। तो गुस्सा खतरनाक है। तो गुस्से को छोड़ना है। कितने भाई चाहते हैं गुस्सा छोड़ना? हाथ खड़ा करके बताओ। और बहनें भी सब चाहते हैं। तो आज संकल्प करेंगे, आज संकल्प करेंगे भाई गुस्सा छोड़ने के लिए। करेंगे ना? बुराई है इसको तो छोड़ना चाहिए। इंसान क्या है, बुराइयों से ज्यादा प्रेम करता है। किसी झूठे आदमी को बोलो आप झूठ बोलते, बोले मैं तो नहीं बोलता, मना करता है। इसका मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाहता, उससे लगाव है उसका। तो हमें क्रोध को छोड़ना है। क्रोध छोड़ने मात्र से ही परिवार के अंदर बहुत अमन चैन होगा, शांति रहेगी। तो जब गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर झगड़ा क्यों होगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें क्रोध को छोड़ना है भाई। तो आज हम क्रोध को छोड़ेंगे, उसके लिए संकल्प करेंगे। यहां पर कुछ संकल्प मंत्र है, मैं बोलूंगा और आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे मन ही मन में, हे प्रभु ये मेरे अंदर एक बुराई है और मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, आज से मैं इसको छोड़ रहा हूं और मेरी सहाय करना। सहायता तो करता ही है परमात्मा। तो आप सभी बैठ जाएंगे आंख बंद करके और मन में विचार करो कि मुझे इस बुराई को छोड़ना है। बहुत दिन हो गए, इसने हमारे परिवार को बहुत कष्ट दिया है। गुस्से ने, महाभारत जैसा युद्ध गुस्से का परिणाम था, क्रोध का परिणाम था। तो इसलिए हमारे तो छोटे छोटे परिवार हैं। जब इतना बड़ा साम्राज्य नष्ट हो सकता है, फिर हमारे परिवार को कैसे छोड़ेगा क्रोध? नहीं छोड़ सकता। और इससे हमारा सौंदर्य भी खराब होता है।
रक्त भी दूषित होता है गुस्सा करने से, स्किन के रोग बढ़ते हैं, नेत्र की ज्योति समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे दबाव पड़ता है आंखों पर। तो आप आंख बंद करके बैठेंगे, मैं मंत्र का पाठ करूंगा 3 बार, और आप अपने मन में संकल्प करें कि इस बुराई को मुझे छोड़ना है। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृता सत्यमुपैमि। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृता सत्यमुपैमि। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृता सत्यमुपैमि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। आंख खोल दीजिए। हमने अभी ईश्वर को साक्षी रख के संकल्प किया कि ईश्वर मेरे जीवन में की बुराई है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, और मैंने छोड़ दिया आज से। मुझे आज से क्रोध नहीं करना। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पर, जितने भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है मेरे जीवन में, मैंने सबका परित्याग कर दिया, विशेषकर गुस्से को छोड़ा है। तो भाई क्रोध को जब छूट जाए तभी अच्छा है। किसी गांव में कोई गलत व्यक्ति होता है ना, जिसको लोग नहीं चाहते, तो क्या कहते हैं, भाई ये जितना जल्दी चला जाए गांव से उतना अच्छा। गांव को बदनाम कर दिया। कई गांव व्यक्तियों के नाम से बदनाम हो जाते हैं, और कई गांव व्यक्ति के नाम से पहचाने जाते हैं। कई परिवार भी पहचाने जाते हैं। कई परिवार बहनों से पहचाने जाते हैं, भाई वहां गए थे गांव में, उस बहन ने बहुत सेवा की, भोजन किया, हमको बहुत अच्छा उसका किया। तो व्यक्तियों से गांव पहचाने जाते हैं, परिवार पहचाने जाते हैं। समाज के अंदर कुछ व्यक्ति बड़े अच्छे होते हैं, जिनके नाम से लोग उस गांव को जानते हैं। तो भाई हमें भी ऐसा करना है। हम भी तो व्यक्ति है ना, परमात्मा ने भेजा है। तो योग योग नहीं सीखना है, यहाँ पर बुराई भी छोड़नी है और जीवन को अच्छा बनाना है। मैंने कहा था ना, जो मिश्री होती है, मिश्री का ढेला ले लो, उसे कहीं से भी तोड़ के चखो तो कैसा लगेगा बताओ? क्यों बहनों, मीठा होगा ना। चाहे अंदर से तोड़ो, बाहर से, कहीं से भी कोई चखो। तो योगी का जीवन ऐसा होना चाहिए, मिश्री की तरह से। कोई भी उसका व्यवहार कहीं से भी देखो तो उसका ऐसा होना चाहिए कि एकदम उत्तम। तो भाई हमें उत्तम बनना है, और ये 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर है, और सीओ साहब ने आपके लाभ के लिए इसका आयोजन किया। इतना खर्चा भी किया, मैं समझते हो तो कोई खर्चा नहीं दिया, आपको लाभ हो गया। ये तो बहुत छोटा खर्च है, हमारे लाखों रुपए बच जाते हैं, परिवार संभल जाता है। तो यहाँ पर चले, अगर बहनों की संख्या कम है, बहनों आज सबको बताओ, सबको लेकर के आओ। और कल से हम 5:30 बजे शुरू कर दिया, इसलिए इसमें भी अगर समय बढ़ाना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो धूप आएगी नहीं। हाँ तो ठीक है, बच्चों के लिए अच्छा है, बहनों को भी काम होता है, फिर ठीक बात है। अब आप सभी सीधे बैठ जाएंगे। अब कुछ सूचना देनी है डॉक्टर साहब? चिकित्सा का क्या टाइम पे? चिकित्सा कहाँ होगी? यहीं होगी, यहीं। हाँ देखिए, हमने एक चिकित्सा का समय रखा भाई, उसमें आपको आयुर्वेदिक कुछ चीजें हम बताएंगे, कुछ मेडिसिन भी लिख के देंगे आपको। आप चाहे जहां से उन मेडिसिन को लेना, कंपनी का नाम लिख देंगे आपको इसमें। तो कोई भी ऐसा रोगी है, कोई बीमार है, योग तो करना ही है, लेकिन साथ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर शाम को मैं समझता हूं 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में यही मिलेंगे आपको। और आप यहाँ पर आएंगे, बहनें भी आए, जो भी जिसको प्रॉब्लम है, तो उसको आयुर्वेदिक कुछ चिकित्सा लिख करके देंगे। हमारे पास दवाई तो नहीं है यहाँ पर, वो लाना संभव भी नहीं है। तो आप अच्छी कंपनी का उसमें नाम लिखेंगे, उसकी आप ले सकते हैं। तो कोई भी आपके आसपास में हो, कोई आपका रिलेशन में हो जो यहाँ नहीं आ सकता, उसको भी आप शाम को 4 से 6 के बीच में यहाँ पर ला सकते हैं, उसकी चिकित्सा यहाँ पर होगी। कोशिश करेंगे, भगवान अच्छा करे। और अब आप सीधे बैठ जाएंगे। शांति पाठ। ओम
वायु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार गहरा सांस भरेंगे, ओम की ध्वनि। सभी को अभिवादन, नमस्ते। और एक आसन हमारा छूट गया, पता है कौन सा? हास्यासन। हंसना बहुत जरूरी, खड़े होकर नहीं बैठ के हंसेंगे। देखिए हंसना बहुत जरूरी है, हंसने से सारी बीमारियां दूर होती हैं। जो लोग नहीं हंसते वो बीमार हैं, डिप्रेशन में। एक बहन एक बार मुझे मिली गुजरात में, तो कहने लगी 10 साल हो गए ऐसे। मैंने कहा क्यों? इस पर तो टैक्स भी नहीं है कोई, हंसने में क्या? बोली जी अचानक ही गायब हो गई ऐसी। तो वह डेली हंसो तो फिर हंसना भूलोगे नहीं आप। तो सभी हंसेंगे, पहले मुस्कुराएंगे और उसके बाद में फिर आपको हाथ उठा करके जोर से हंसना है और आवाज के साथ करेंगे प्रारंभ। फिर एक बार और अंतिम एक बार। बहुत सुंदर आपकी हंसी। ईश्वर करे आप ऐसे ही हंसते रहें और 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें। उस नाड़ी को भी देखेंगे आपकी, घबराओ मत। हाँ ठीक बात है, वो कह रहे हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसी नाड़ी है जो योगासन से भी नहीं खुलती, लेकिन हंसने से खुल जाती है। तो भाई वो नाड़ी दिमाग में है। धन्यवाद आपका जो है एसएसए साहब, बताने के लिए। आप बहुत प्यारे सब जानते हैं लोग, तो विशेषकर आपके में अभी